हेलो एवरीवन। कल 4 दिसंबर है, 4 दिसंबर, और मुकेश राजपूत चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का कल पहला पेपर है। कल पहला चरण कह सकते हो। तो 4 दिसंबर को संडे है और ये पहले ही बता दिया गया था कि एग्ज़ाम जो है सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का वो संडे को ही होगा। ठीक है, तो कल है पहला पेपर। तो पेपर से पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिसके लिए आपके लिए आसान रहेगा, पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले ये है कि आप सबको, जिन जिन ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है, कुछ बच्चों ने स्कूल में आके, हमारे स्कूल में आके फॉर्म फिल किया, कुछ बच्चों ने जो होर्डिंग पे नंबर्स दिए हुए थे लोगों के, उन लोगों से कांटेक्ट किया, उनसे फ़ोन नंबर लिया और फॉर्म फिल किया। इसके अलावा कुछ बच्चों ने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना फॉर्म सॉफ्ट कॉपी में फिल करके भेजा था। तो मैंने उन बच्चों को फ़ोन के द्वारा ही, व्हाट्सएप के द्वारा ही उनका रोल नंबर, उनका एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम की डेट, एग्ज़ाम की टाइमिंग और एग्ज़ाम की फ़ीस मैंने मैसेज से बता दी थी। ठीक है, तो आप जब एग्ज़ाम सेंटर पे आएंगे आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ दिया गया है। ठीक है, आपके पास मैसेज है उस चीज़ का। आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे। कल जिन जिन का एग्ज़ाम है, जिन जिन को मैसेज कल की एग्ज़ाम का गया है, उन लोगों को एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है और क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, कैसे पेपर देना है, इसके बारे में ये वीडियो है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। पहले तो एंट्री कैसे होगी। आप एग्ज़ाम सेंटर पे 11 बजे से एग्ज़ाम है, तो आप कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचिए, कम से कम 30 मिनट्स पहले, यानी 10:30, 10:30 तक पहुंच जाइए। अब वहाँ पे जब आप गेट पे होंगे तो वहाँ पे लोग बैठे होंगे। आपको अपना रोल नंबर पता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, पहले मैं उनके लिए बता देती हूँ। और फिर कोई नया भी अगर आएगा, दिन के दिन भी आएगा, वहाँ पर तुरंत के तुरंत रजिस्ट्रेशन करा के भी एग्ज़ाम दे सकता है। पर पहले उनका बताती हूँ जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पे 2-3 लोग बैठे होंगे। आप वहाँ जाके अपना सबसे पहले रोल नंबर बताइए, क्योंकि रोल नंबर एक सीक्वेंस में होंगे। सबसे पहले रोल नंबर बताइए। रोल नंबर के बाद फिर अपना नाम बताइए, फादर्स नेम बताइए और अपना आधार कार्ड दिखाना है। अपना आधार कार्ड वहाँ पर दिखाना है। आधार कार्ड से वेरीफाई हो जाएगा कि आप ही हैं, आपने ही फॉर्म भरा है और आप ही एग्ज़ाम देने आए। जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो आप वहाँ पर एग्ज़ाम की फ़ीस जमा करिए और एग्ज़ाम की फ़ीस जमा करने के बाद आपको अंदर भेजा जाएगा। लेकिन अगले स्टेप पे, एग्ज़ाम फ़ीस जमा करने के बाद जब आप अंदर एंटर करेंगे तो आगे एक और कैंडिडेट बैठा होगा जो आपसे फ़ोन आपके ले लेगा, आपके मोबाइल फ़ोन्स आपसे ले लेगा। तो वो मोबाइल फ़ोन्स की सुरक्षा के लिए हमने व्यवस्था की है टोकन सिस्टम की। आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा, वही टोकन नंबर आपके फ़ोन पर भी चिपका दिया जाएगा और एक, मतलब 2 जगह टोकन नंबर लिखा होगा। एक फ़ोन पे चिपका दी जाएगी चिट, एक आपको दे दी जाएगी। वो टोकन लेके आप एग्ज़ाम दे सकते हो और जब एग्ज़ाम दे के निकलोगे तो उसी मोबाइल फ़ोन जहाँ पे आपने जमा किया है उसी को आप अपना टोकन नंबर बताएंगे और अपना फ़ोन वापस ले लेंगे। आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके ही रखेंगे, क्योंकि ब्लूटूथ से भी फ़ोन कनेक्ट हो सकता है और हम किसी तरह की, इसमें ये एग्ज़ाम बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ कराना चाहते हैं, तो किसी भी तरह की बेईमानी नहीं चलेगी। सो फ़ोन अपना स्विच ऑफ करना है एग्ज़ाम के टाइम पे और जमा कराना है, टोकन ले लेना है और टोकन एग्ज़ाम के बाद दिखा के अपना फ़ोन वापस ले सकते हैं। तो आपका आधार कार्ड दिखा के एंट्री होगी और जब आप अपना फ़ोन जमा करा देंगे तब ही आगे बढ़ पाएंगे। फ़ोन जमा कराने के साथ साथ आपकी चेकिंग भी होगी।
आपके पास किसी भी तरह की कोई नकल की पर्ची नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की, क्योंकि मैंने सिलेबस शेयर किया था, बुक का नाम भी शेयर किया था, तो लोग हो सकता है कि कुछ पर्ची लिख के लाएं। आपके पास आपके आधार कार्ड के अलावा कोई और पेपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब आपकी चेकिंग हो जाएगी तब आप अंदर जा सकते हैं। और एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास या तो ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का बॉल पेन होना चाहिए। बॉल पेन, जेल मत लाना, जेल कई बार मिट भी जाता है, ब्लर भी हो जाता है, ठीक है। तो बॉल पेन लाना, ब्लू या ब्लैक। और अच्छा रहेगा कि दो दो लेके आओ, कई बार नहीं चलता है पेन, किससे माओगे, तो दो पेन ले आना, दो दो पेन ले आना जो चलते हो खूब, बॉल पेन। उसके अलावा कई बार क्या होता है एग्ज़ाम सेंटर पे सीटों की बीच से लकड़ी गायब होती है, कहीं कुछ टेंट गड्ढा है या कुछ है, तो लिखते टाइम कई बार पेपर फट जाता है। तो अगर आपके पास दफ्ती है जिस पे रख के पेपर देते हैं, वो अगर हो तो ले आना, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और पेपर, हाँ, पेपर के टाइम पे आपको पानी या टॉयलेट के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। आप 10:30 से 11 के बीच टॉयलेट करके फ्री रहिए, आपको एग्ज़ाम टाइम में बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और अगर आपने इतनी अर्जेंसी है तो आप जितना पेपर जल्दी जल्दी कर सकते हैं आप कर लीजिए, जाइए, लेकिन आपको टॉयलेट या किसी बहाने से रूम के बाहर जाने के बाद दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ। छोटी सी बिस्लेरी या किसी की पानी की बोतल होती है छोटी सी, वो आप एक गिलास भर पानी उसमें आ जाता है, उसको लेके ही बैठिए। अगर आपको प्यास ज़्यादा लगती है, टॉयलेट की प्रॉब्लम है, आप फ्री होकर ही बैठिए। आप रूम से निकलेंगे दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ इस चीज़ के लिए आप सेंटर पे कोई विवाद नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप फ्री होकर ही एग्ज़ाम देने बैठिए। और पेपर बहुविकल्पी है, तो ऐसा नहीं कि अगर आपको आता है तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे, आधे घंटे में भी कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं आता है तो आप 11 बजे से 2 बजे का जो टाइम है पूरे 3 घंटे बैठे रहोगे, नहीं कर पाओगे। तो अगर ऐसी कोई अर्जेंसी आ जाती है कि आपको वॉशरूम जाना ही है और आपको आ रहा है तो आप फटाफट पेपर करिए और निकल जाइए, और नहीं आ रहा है तो भी निकल जाइए, फिर आप क्या करेंगे वहाँ बैठ के। और एक बार रूम से निकलने के बाद दोबारा एंट्री नहीं होगी। तो ये हो गया, दफ्ती, पानी की बोतल और पेन लेके आना, ठीक है। अब मोबाइल जमा हो जाए, हाँ, कोई किसी के कान में कोई ब्लूटूथ कोई भी एसेसरी नहीं होनी चाहिए जिससे कोई भी चांस बात करने का किसी से ना हो। किसी के कान में ब्लूटूथ या कॉलर माइक कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए चेकिंग होगी आपकी, ठीक है। और कोई भी इस तरह की होशियारी करता गया पकड़ा, चालाकी करता पकड़ा गया, तो वो आगे भी, जैसे हम कहते हैं कि एग्ज़ाम आगे भी कंडक्ट कराएंगे, कोशिश रहेगी कि हर साल कंडक्ट कराएं, तो फिर वो कभी नहीं एग्ज़ाम देगा ये। तो हम ईमानदारी से कर रहे हैं, आप भी ईमानदारी से पेपर दीजिए। तो आपको ये क्लियर हो गया कि गेट पे रोल नंबर बताना है, अपना नाम बताना है, पापा का नाम बताना है, आधार कार्ड दिखाना है, फीस जमा करनी है, आगे बढ़ना है, फिर मोबाइल जमा कराना है, कोई भी ब्लूटूथ पर्ची कुछ भी आपके पास है चिट हिट जमा करा दो, अपनी चेकिंग करा लो और अंदर चले जाओ। क्या क्या लाना है, पेन, दफ्ती, पानी की बोतल। अब आपको मैं पेपर का बताती हूँ। पेपर में 5 या 6 सेंटर से ज़्यादा बन रहे हैं, अभी भी बात चल रही है, लोग बता रहे हैं कि अभी भी और बच्चे आ रहे हैं तो सेंटर बढ़ भी सकते हैं। तो सेट ए, सेट बी, सेट सी, ऐसे करके क्वेश्चन पेपर बनेंगे। तो जो कल एग्ज़ाम होगा उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो अलग रहेगा, आगे जो एग्ज़ाम होंगे उनका अलग, फिर उनका अलग, हर संडे को एक अलग पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चंस होंगे। 50 काफ़ी हो जाते हैं, मैं खुद ही टाइप कर रही हूँ, खुद ही क्वेश्चंस बना रही हूँ, तो काफ़ी हो जाते हैं 50। और मैंने पेपर का लेवल जो है वो इजी नहीं रखा है, ऐसे हलवा जैसा नहीं रखा है, उसमें एक स्टैंडर्ड है, जो सही में पढ़ेगा ध्यान से वही करेगा। लेवल वही है, छोटे क्लास के बच्चों का ही है, 8th 10th तक का ही है, लेकिन जो ध्यान से पढ़ेगा उसी का है। तो 50 क्वेश्चंस हैं, 50, ठीक है। और मैंने हर क्वेश्चन 2 नंबर का रखा है। 2 नंबर का क्यों रखा, क्योंकि माइनस मार्किंग करने में थोड़ा आसानी रहती है। तो
जब 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, एक क्वेश्चन सही होने पे 2 नंबर मिलेंगे। साथ ही एक क्वेश्चन गलत होने पर, ऐसे नहीं कि आप तुक्का मार दो और तुक्के से मार्क्स आ जाएं, एक क्वेश्चन गलत होने पर आधा नंबर कट भी जाएगा, आधा नंबर, ठीक है। 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। तो ये ध्यान रखना, आ रहा है डैम श्योर हो उसको टिक करो, नहीं आ रहा है तो रिस्क लेना रिस्की ही रहेगा, चांस लेना रिस्की ही रहेगा, ठीक है। तो खूब श्योर हो तभी टिक नहीं मारना, भी मैं बताती हूँ कैसे पेपर देना है। ये तो है क्वेश्चन पेपर, ठीक है, 50 क्वेश्चंस होंगे। अब मैंने क्वेश्चन पेपर अलग बनाया है, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह ही बनाया। लास्ट ईयर हमने पहली बार प्रतियोगिता कराई थी तो क्वेश्चन पेपर में टिक मरवाए थे और क्वेश्चन पेपर ही जमा करा लिए थे, पर हमें खुद भी पता था कि ये हड़बड़ी का काम है। पर इस साल हमने क्वेश्चन पेपर अलग बनाया है, आंसर शीट अलग बनाई है। आंसर शीट पे सबसे पहले आपको ऊपर 3-4 लाइनें, 3-4 रोज दी हैं जिसमें आपको क्या क्या भरना है। उस पर लिखा हुआ है नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम, क्लास, मोबाइल नंबर, कौन सा, व्हाट्सएप नंबर वाला, और अपना रोल नंबर। तो ये आप भर देना। उसके नीचे क्वेश्चन नंबर पड़े हैं, केवल क्वेश्चन का नंबर पड़ा है, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ लिखे हुए हैं, क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चंस 1 to 50 हैं, 1 से 50 हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 10 तक, फिर अगली लाइन में 20 तक, फिर अगली लाइन में 30 तक, लाइन में कॉलम में अगले 40, अगले 50, ऐसे मैंने कॉलम वाइज बनाया हुआ है। और उसके सामने जगह छोड़ रखी है, हर क्वेश्चन नंबर के सामने जगह छोड़ रखी है। उस जगह में आप क्या करेंगे, उस जगह में आप सही ऑप्शन लिखेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ। मान लो क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, A, B, C, D। ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, बी है योगी आदित्यनाथ, सी है नरेंद्र मोदी, डी है राहुल गांधी। तो ये 4 ऑप्शंस में आपको पता है सी सही है, नरेंद्र मोदी। तो सी, केवल सी, नरेंद्र मोदी तो नहीं लिखना, केवल सी उठा के आप क्वेश्चन नंबर 1-C डाल देना। क्वेश्चन नंबर पड़ा होगा, उसके आगे आप A, B, C, D, A, B, C, D में से कौन सा सही है वो अल्फ़ाबेट डालेंगे, सिर्फ अल्फ़ाबेट, A या B या C या D। ओके, आंसर नहीं लिखना, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, हमें तो पता ही है कि अगर आपने C लिखा है तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी है, ठीक है। तो आंसर लिखना नहीं, केवल A, B, C, D में से कोई एक अल्फ़ाबेट डालना है जिस ऑप्शन में सही आंसर हो, ठीक है। टिक नहीं है, समझ गए आप। A, B, C, D लिखना है, या तो A लिखना है या B लिखना है या C लिखना है या D लिखना है, कोई एक अक्षर लिखना है A, B, C, D में से। कौन सा अक्षर लिखना है, जिस अक्षर का ऑप्शन सही हो, जिस अक्षर के साथ सही आंसर लिखा हो वो अक्षर आपने लिखना है, ठीक है। तो आप वैसे आपके क्लास में टीचर भी आपको समझा देंगे, ज़्यादा क्लैरिटी सामने देख के हो जाएगी आंसर शीट को। तो ऐसे आप 50 क्वेश्चंस के आगे उनका आंसर का ऑप्शन लिख देना। अब सबसे लास्ट में आपको साइन करने के लिए दिया गया है, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट दिया है, तो आपको अपने साइन करने हैं, ठीक है। साइन करने के बाद आप आंसर शीट को साइन करने के बाद जमा करा देना। जो आपकी क्लास में इन्विजिलेटर हो, जो पेपर लेने आया हो, उसके पास अपनी पूरी भरी हुई आंसर शीट जमा कराना। जो आंसर शीट हो, आप फिर से ध्यान रखना, उसके ऊपर आपका नाम, पापा का नाम, रोल नंबर, ये सब लिखने की जगह दी गई है,
ओके। आंसर शीट के ऊपर आपको वो लिखना है और नीचे अपने साइन करने हैं, ठीक है। तब जाके अपनी आंसर शीट जमा करनी है। क्वेश्चन पेपर अपने पास घर ले जाओ, ठीक है। क्वेश्चन पेपर अपने साथ घर ले जाओ और पेपर हो जाए। आप पहले 1 घंटे नहीं निकल सकते, 11 से 2 है तो 12 बजे तक किसी भी सूरत में नहीं निकल सकते। 12 बजे के बाद अगर आपका पेपर हो गया, आप एग्ज़ाम सेंटर रूम से बाहर निकल सकते हैं। आप आंसर शीट जमा करा दीजिए और पेपर देके जा सकते हैं अगर आपका पेपर जल्दी हो गया है, ठीक है। अब पेपर आप घर ले जाइए और ये सारे एग्ज़ाम्स होने के बाद सेट ए सेट बी करके जैसे हमने बनाया है ना, हर संडे का अलग पेपर, उन सेट्स की आंसर कीज़ हम शेयर करेंगे। यूट्यूब पे भी शेयर करेंगे, फेसबुक पर भी शेयर करेंगे। आपको आंसर की बताएंगे कि जो जो क्वेश्चंस थे जो पेपर में आए थे उनके सही आंसर्स क्या हैं। आप घर बैठ के, आपके पास अपना पेपर होगा और आपको पेपर में पता होगा कि मैंने इस क्वेश्चन का ये आंसर लिखा है, तो आप घर बैठ के ही चेक कर पाएंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। हर बच्चा चेक कर पाएगा, ठीक है। हर बच्चा चेक कर लिया कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि उसको कोई जो टॉप करेगा उस पर डाउट कम होगा। टॉपर को पता होगा कि हाँ मेरे कितने अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, और जिनको कुछ नहीं आने वाला उनको भी पता होगा कि हाँ उनके कितने कैसे मार्क्स आने वाले हैं। तो फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी वी विल रिलीज आंसर कीज़। ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए हम आंसर कीज़ भी ये पेपर ख़त्म होने के बाद शेयर करेंगे आपके साथ, यूट्यूब पर भी, माता चंद्रावती इंटर कॉलेज के फेसबुक पेज पर भी, और जो मेरा अपना पेज है उस पर भी शेयर करूँगी। तो फिर आंसर कीज़ रिलीज़ हो जाएंगी। जो अभी तक एज पर द होर्डिंग हमने उसमें ये मेंशन कर रखा है कि 3 टॉपर्स होंगे, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। उसके अलावा 10वें स्थान तक भी बच्चों को 1000 रुपए का इनाम देंगे। अगर इससे ज़्यादा भी कुछ प्लान बनता है, अगर कुछ और भी बच्चों को सिलेक्ट करने का, इन 10 के अलावा भी किसी को और लेने का प्लान बनता है, तो वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। जो बच्चे टॉप 10 में आएंगे उन बच्चों को उनके फ़ोन पे जो व्हाट्सएप नंबर उन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया है, उसी व्हाट्सएप नंबर पे उनको, टॉपर्स को, उनके मार्क्स के साथ उनकी पोजीशन बताई जाएगी कि आपके इतने मार्क्स आए हैं और आप इस पोजीशन पे आए हैं। उनको न्योता दिया जाएगा कि आप 26 जनवरी पे हमारे स्कूल आइए, माता चंद्रावती इंटर कॉलेज, और उनके साथ साथ उनके मम्मी पापा को भी बुलाएंगे, उनके प्रिंसिपल अगर हो सकेगा प्रिंसिपल को भी बुलाएंगे, और बच्चे को पुरस्कार राशि के साथ साथ मेडल और एक प्रशस्ति पत्र देके हम सम्मानित करेंगे। और जैसे ये जो स्कूल के संस्थापक हैं श्री मुकेश राजपूत जी, और उनका तो ये मानना है कि हम मीडिया को इन्फॉर्म करें, मीडिया को बताएं, क्योंकि ये दूसरी साल हम कर रहे हैं और बड़े लेवल पे हो रहा है। तो कोशिश रहेगी, देखते हैं टाइम कब मिलता है। आपको सुन के अजीब लगता होगा ना कि इतना भी टाइम नहीं कि लोगों से, मीडिया वालों को बता दो। एक्चुअली इतना भी टाइम नहीं है, बहुत काम है। तो जैसे ही क्योंकि पेपर आज पूरे दिन बैठ के पेपर बनाया है और बहुत टफ काम होता है पेपर। आपको 4 ऑप्शंस, अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि कोई क्वेश्चन है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो मैं द्रौपदी मुर्मू लिया, मैंने योगी आदित्यनाथ लिया, नरेंद्र मोदी लिए और राहुल गांधी का ऑप्शन लिया, ये 4 ऑप्शन लिए। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है और मैंने ऑप्शन लिए हैं करीना कपूर, कटरीना कैफ, सलमान खान और नरेंद्र मोदी। ऐसे ऑप्शन नहीं ले सकते क्योंकि बच्चा बहुत आसानी से पकड़ लिया कि करीना कहाँ, नरेंद्र मोदी हैं। तो आपने 4 ऑप्शंस वो लेने होते हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो, जो सिमिलर हो।
इसलिए क्वेश्चन पेपर बनाना टाइम लेता है, तो इसलिए बहुत टाइम की थोड़ी दिक्कत है, बट कोशिश करेंगे कि बुलाएं, मीडिया वालों को भी इन्फॉर्म करें, तो ये और अच्छे बच्चों का और उत्साहवर्धन होगा, है ना, बच्चों को और अच्छा लगेगा। जो बच्चे टॉप करेंगे उनको उनका एक फ़ोटो भी लेंगे, पासपोर्ट साइज़ भी, और थोड़ा वैसा फ़ोटो भी लेंगे, और कोशिश करें कि हम होर्डिंग लगाएं जब वो टॉप कर जाए उनका। तो ये है रिज़ल्ट घोषित करने के टाइम की बात। फ़िलहाल अभी पेपर है, पेपर के लिए आपने क्या क्या करना है वो मैंने आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि मैम जीके ही आएगा या फिर इंग्लिश भी आएगी। इंग्लिश नहीं आएगी, इंग्लिश नहीं आ रही इसमें, ये इंग्लिश का पेपर नहीं है, ये प्योरली जीके का पेपर है, ठीक है, प्योरली जीके का पेपर है, तो सिर्फ जीके आएगी। पेपर हिंदी में है, क्योंकि ये फर्रुखाबाद जो है इसमें हिंदी मीडियम में ज़्यादा काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, तो पेपर फ़िलहाल हिंदी में ही है। कभी आगे सहूलियत होगी, हम दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में भी टाइप करेंगे आगे, फ़िलहाल हिंदी में ही पेपर है और सिर्फ जीके आएगी। ओके, तो जितनी चीज़ें मुझे माइंड में आ रही थी मैंने शेयर कर दी। फिर भी किसी की क्वेरी रह जाती है तो जैसे चैनल पे भी लोग नीचे क्वेश्चंस पूछते हैं, आप पूछ सकते हैं, और अब तो व्हाट्सएप नंबर भी है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया वो लोग व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी अगर हो, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप लोग, तो मैं एक और क्लैरिफिकेशन वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं और आगे मेहनत करें, और मैं जिस विज़न को लेके ये कंपटीशन स्टार्ट मैंने किया है वो विज़न कहीं ना कहीं पूरा होता मेरा दिख रहा है। सच में मैंने शुरू में नहीं सोचा था इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, कि इधर लोकल एरिया, ये टाउन हॉल के नीचे है माता चंद्रावती इंटर कॉलेज, तो गांव ही गांव है, पढ़ाई से बहुत कटा हुआ एरिया है ये, बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई से विमुख लोग हैं यहाँ पे। पर मैंने एक चेतना देखी है लोगों में एक जागरूकता आ रही है, एक चेतना आ रही है कि नहीं हम भी पढ़ेंगे। वरना पढ़ाई को, या तो पढ़ाई के बारे में कुछ पता नहीं तो ऐसा हुआ सा लगता था, या फिर फैशन में है, फ़ोन पे बातें करने में, सारी चीज़ों में पढ़ाई से थोड़ा कम कनेक्ट था इधर लोगों का। पर मैंने देखा, मेरे पास कुछ बच्चे आए कि मैम आप वीडियो बनाते हो जो जनरल नॉलेज के, तो मेरे पास तो बड़ा फ़ोन नहीं है, मैं कैसे देखूं। मैंने कहा ओके मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ, तो अगर फ़ोन बिज़ी है मेरा तो मैं टीवी से कनेक्ट कर दूंगी, आप टीवी पे देख लो, एंड्रॉयड टीवी पे वीडियोस तैयारी करो। तो पता नहीं कहाँ कहाँ के बच्चे 20-20, 25-25 बच्चों के झुंड आना शुरू हो गए कि मैम देखेंगे। और शाम ठंड है इस टाइम, फिर भी बच्चे आते हैं वो जीके की तैयारी करने। तो यहाँ से मुझे भी उत्साहवर्धन मिलता है कि हाँ जो काम शुरू किया वो विज़न कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है, कि बच्चों में ललक जगे पढ़ाई करने की। यही मेन मोटिव है। अगर क्लास 6-7 से ही ललक जग गई जनरल नॉलेज की पढ़ाई की, तो आगे 12th पास करके, ग्रेजुएशन पास करके लिए उनके लिए नौकरी निकालना बहुत मुश्किल नहीं होगा, नौकरी निकालना बहुत मुश्किल नहीं होगा अगर ये ललक बनी रहे। और सिर्फ नौकरी ही क्यों, जैसा मैंने शुरू में शायद जुलाई में बोला था कि पर्सनैलिटी इन्हेंस होती है, आपकी पर्सनैलिटी इन्हेंस अच्छी बनती है जितना आपको ज्ञान होता है। तो जैसी मेहनत बच्चे अभी कर रहे हैं वो डेफिनेटली ज्ञानवान बनने की ओर अग्रसर है। और यही मैं चाहती हूँ, यही मेरा विज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित बने, जागरूक बने, एक अच्छे समाज का निर्माण हो। मुझे क्या मिल जाएगा, कोई शिक्षित बन जाएगा, कोई पढ़ जाएगा, नौकरी लग जाएगी, मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे ये मिल जाएगा कि मुझे एक अच्छा समाज मिलेगा, अच्छे समाज में मैं रहूँगी, मेरे बच्चे अच्छे समाज में रहेंगे, शिक्षित समाज में, बस ये मिल जाएगा मुझे। यही विज़न है, यही विज़न है कि लोग पढ़ें, पढ़ने की उम्र में पढ़ें, फिर कमाने की उम्र में कमाएं,
फिर शौक़ करने की उम्र में शौक़ करें, बट पढ़ने की उम्र में पढ़ें। इसी विज़न के साथ मैंने एक कॉम्पिटिशन कराया है। तो जो भी इस कॉम्पिटिशन से जुड़ रहे हैं सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, जी जान लगा दो। और ये मैं आपको भरोसा देती हूँ कि इसमें पूरी ईमानदारी से, जो ईमानदारी से जीतेगा उसी को ही विजेता घोषित किया जाएगा। पूरे कंपटीशन में पूरी ईमानदारी बरती जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। ओके, तो आप भरोसा रखिए, सब कुछ ईमानदारी से किया जाएगा। थैंक यू।